तो असलियत में जो सरकार को जो लोगों की ज़रूरत नहीं है, ना डॉक्टरों की ज़रूरत है, ना किसी नौकरी की ज़रूरत है, क्योंकि इनका आर्टिफिशियल जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 90% नौकरियां एआई खा जाएगा। तो उन्हें परीक्षा, सीधी सी बात है, परीक्षाएं तो लीक होंगी। अब पुलिस वालों का या फोर्स वालों का लीक इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनके द्वारा पहले हमारा शोषण करना, फिर उनकी भी परीक्षाएं आगे भविष्य में लीक होनी शुरू हो जाएंगी। इस देश का एक दुर्भाग्य है कि जिस देश में युवाओं को रोड पे आके अपनी बातें रखनी पड़े। आप सबने देखा होगा कि कभी भी स्कूल जैसी जगह पे प्रोटेस्ट नहीं होते थे। आज एक स्कूल में अपने टीचरों के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, डॉक्टर्स अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तमाम अभी नीट यूजी के जो बच्चे थे वो रोड पे उतरे, यूपीएससी का पेपर लीक हो रहा है और उसमें एक सरकार डिसीजन लेती है कि अब जो है एयरफोर्स मिलिट्री ये इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। तो ये तो एक बाहरी देशों में जहाँ बिल्कुल व्यवस्थाएं नहीं है, जो देश बिल्कुल डाउन अर्थव्यवस्थाओं में है, उन ऐसी देशों में ऐसे करप्शन को रोकने के लिए एयरफोर्स की जो है ज़रूरत ली जाती है। एयरफोर्स का इस एग्ज़ाम में आना, जो जो फाइटर जेट या जो प्लेन हमारे देश के युद्ध के लिए गए थे, आज वो हमारे देश में पेपर को सेव करके बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये एक दुर्भाग्य की बात है। मैं सरकार से एक निवेदन करूंगा, ऐसी नौबत किसी भी सरकार में ना आए जिसमें युवाओं को इतना कष्ट झेलना पड़े। एजुकेशन मिनिस्टर हो, हेल्थ मिनिस्टर हो, कभी भी अपने स्टेटमेंट देने से पहले अपने ओएसडी या जितने भी वहाँ पे तमाम लोग हैं उनसे पूछें। क्योंकि अभी एक हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था, 95% बच्चे जो नीट यूजी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते वो विदेश चले जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए। उनको ये एक बात कौन बताए कि 2019 में गेजेट आया था कि आपको नीट यूजी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। अगर आप नीट यूजी का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप कभी भी एमबीबीएस नहीं कर सकते। तो आप इन सब चीज़ों से, तमाम चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश की व्यवस्थाएं क्या हैं एजुकेशन में। खास करके बाकी चीज़ें तो देश में चलती रहती हैं, लेकिन एजुकेशन जैसी मुद्दे देश में इतने हाई लेवल पे जा रहे हैं जिसका कोई भी इलाज नहीं मिल रहा है अभी तक सरकार से। ये जो परीक्षाएं लीक हुई थी अभी नीट में डॉक्टर साहब, अब उसमें 1600 के हिसाब का 1600 रुपया की इनकी फीस थी है कम से कम, वो स्वर्ण के लिए, फिर 1500 ओबीसी के लिए, फिर उससे नीचे कैटेगरी है 1000 या 1200। तो हमने 1400 का आकलन लगाया था, चलो 1400 का मीडियम कर लें, तो लगभग 3.25 अरब के आसपास ये घोटाला है। तो बहुत बड़ा, बस परीक्षा लीक होगी, इनके एकदम हराम कैसा आ रहा है इनके पास। और जो बच्चे बहुत काफ़ी दूर दूर एक प्रदेश से दूसरी प्रदेश में भेजे जा रहे हैं, अब उनका रहने का, खाने का, उसका ट्रेन का या जो आना जाने का खर्चा, जो भी बस हो या ट्रेन के द्वारा, वो अलग है। तो कई हज़ार का हिसाब बैठ रहा है। सर, जिस एग्ज़ाम की आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उस एग्ज़ाम की कॉस्ट 7000 है। इंडिया में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसकी कॉस्ट इतनी हो। अगर 7000 रुपये से अगर आप 40,000 बच्चों को कैलकुलेट करोगे, कितने अरब हो जाएंगे? जो कि हर 6 महीने में ये एग्ज़ाम होता है, साल में 2 बार हो रहा है, तो 80,000 बच्चों के साथ 7000 रुपये आप कैलकुलेट कर लो। सरकार फेल क्यों करना चाहती है? बोर्ड क्या फैसिलिटी देता है 7000 में? एक एग्ज़ाम की 7000 रुपये किस तरीके से फ़ीस को आकलन कर सकते हो, जिसमें ना एसी चलता है, ना पंखे चलते हैं, गर्म पानी मिलता है बच्चों के, चलती हुई स्क्रीन बंद हो जाती है और 50 डिग्री जैसे टेम्परेचर में उस बच्चे को मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर मैं कह दूं अभी कि मैं आपको 2 हफ्ते में जवाब दूंगा, सरकार इतना बेवकूफ़ है या अधिकारी इतने बेवकूफ़ हैं, उनको पता नहीं है कि एक्चुअली 1 महीने से बच्चा क्या प्रोटेस्ट करना चाह रहा है, 1 महीने से बच्चा क्या डिमांड कर रहा है और इसमें अभी तमाम कितने बच्चों को क्या डिफ़िकल्टी आई। तो ये जानबूझ के डॉक्टर हो, एजुकेशन हो, ये एजुकेशन सिस्टम को करप्ट करना चाहते हैं, जिससे युवा बेरोजगार हो जाए, सड़क पे आ जाए और इनकी बोली बोलना शुरू कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये भुखमरी, फूड क्राइसिस और ये सब इन कमाई का धंधा है। तो ये परीक्षा लीक है, असलियत में कमाई का धंधा बना लिया इन्होंने। तो कुछ कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा, ऐसे हालात में इस देश में सबसे बड़े एग्ज़ाम यूपीएससी, एसएससी और एमबीबीएस, जेई जैसे स्टूडेंट जब सड़कों पर उतरेंगे तो देश का भविष्य साफ साफ दिख रहा है कि किधर जा रहा है। ऐसे वक्त में इस सरकार को सोचना चाहिए कि ये एक छोटा मुद्दा नहीं है एमबीबीएस,
ये मेडिकल लाइन का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आपको इनसे प्रॉब्लम है तो आप हिंदुस्तान में सीट बढ़ा दीजिए, कॉलेज बढ़ा दीजिए। क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं आप? पैसे की कमी है या जगह की कमी है? क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं आप? क्यों बाहर भेजने की नौबत दे रहे हैं? नौबत आ रही है, बच्चे बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं आखिरकार? उसकी वजह क्या है? हिंदुस्तान में क्या कमी है हर चीज़ की? यहाँ पढ़ाइए आप, यहाँ रखिए स्टूडेंटों को। बाहर क्यों पैसा जा रहा है? हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है, उसको मत जाने दीजिए। नीट का जो स्कोर है वो डाउन करिए, यहाँ पढ़ाइए बच्चों को, यहाँ MBBS कराइए। अब वहाँ से आकर के FMG का एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, वो 7,000 रुपये फीस जा रही है उनकी। आखिर क्यों जा रही है? सरकार को इस चीज़ पर, इस विषय में सोचना चाहिए कि ये हमारे ही बच्चे हैं, ये कोई गैर नहीं है। ये बस फ़र्क इतना है कि ये गरीब लोगों के बच्चे जो इंडिया में नहीं MBBS कर पा रहे हैं। इन्होंने सपने बड़े देख लिए कि हम MBBS करके डॉक्टर बनेंगे, बाहर चले गए। बस इनकी यही गलती है। अगर ये भी अंबानी और अडानी की औलाद होती तो यहीं MBBS करते, बाहर नहीं जाते ये लोग। बस फ़र्क इतना है, इन्होंने सपने बड़े देख लिए, पैसा इतना है नहीं इनके पास कि हिंदुस्तान में कर लें, बाहर चले गए। तो यहाँ एग्ज़ाम के लिए दर दर भटकते फिर रहे हैं, सड़कों पर उतरते फिर रहे हैं। जिस एग्ज़ाम की रेशियो 1.2 हो, 12% हो, तो उस देश का क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान में स्टूडेंट पे ध्यान देना चाहिए सरकार को, सोचना चाहिए सरकार को कि ये स्टूडेंट परेशान आखिर क्यों है, सड़कों पर उतर क्यों रहे हैं, इसका कारण क्या है। कभी नीट वाले उतर रहे हैं, तो कभी FMG वाले उतर रहे हैं, तो कभी SSC वाले उतर रहे हैं, तो कभी UPS। हर स्टूडेंट एक तरह से सड़क पर उतर रहा है, तो हिंदुस्तान का भविष्य कहाँ जा रहा है? आप देखिए। जय जवान जय किसान। हम डॉक्टरों के साथ हैं और सभी छात्रों के साथ हैं। और हमारे जितने भी किसान संगठन हैं, खाली एक संगठन नहीं, कम से कम हमारा 70-80 संगठनों का एक हमारा अपना संयुक्त मोर्चा भी है। तो हम सबके सब साथ हैं और बिल्कुल हमारे ही बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, कोई बच्चे बाहर के नहीं है या विदेशी नहीं है जो इस तरह से शोषण किया जा रहा है। तो जय जवान जय किसान। ये हमारे मनोज यादव